तो जो आपका जो अभी आपने जैसे आपने जॉब बताया उसमें अलग अलग जैसे पुलिस का आपने एग्जांपल दिया, तो उसमें आप फिनेंशियल इरेगुलरिटीज पाते हैं तो फिर क्या एक्शंस होते हैं? नहीं, देखिए ऑडिट का क्या काम होता है कि ऑडिट हम मान लो किसी भी विभाग का हम ऑडिट करते हैं तो हम उस विभाग की फाइलें देखते हैं। मान लो मुझे ग्राम पंचायत का ऑडिट करना है तो ग्राम पंचायत की फाइलें देखूंगा मैं, या मुझे पुलिस का ऑडिट करना है, पुलिस हेडक्वार्टर्स का ऑडिट करना है तो डीजीपी के ऑफिस में जाके वहाँ फाइलें देखूंगा और वहाँ एक पर्टिकुलर ईयर में कितना पैसा ईयर मार्क्ड हुआ है, किस किस के लिए हुआ है, वो उसको वहीं से मैं देखूंगा और फिर वो पैसा कैसे कैसे ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो वो हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट को जब हम रिपोर्ट बनाने में प्रोसेस में होते हैं तो साथ साथ जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स ऑडिट पार्टीज होती हैं वो अपनी क्यूरीज देती हैं डिपार्टमेंट को कि हमने ये देखा है, ये हमारे हिसाब से एज पर रूल नहीं है, तो आप इसको बताइए कि एज पर रूल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अगर वो सही जवाब दे देते हैं तो हम उस क्यूरी को वहीं छोड़ देते हैं, नहीं है। तो कई बार ये लोग जवाब ही नहीं देते हैं, बिजी होने का बहाना करते हैं। उसके बाद भी अगर कोई सीरियस रिपोर्ट बनती है तो जो कंसर्न्ड अकाउंटेंट जनरल होता है वो उस कंसर्न डिपार्टमेंट के कंसर्न प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी को डीओ लेटर लिख के बताता है कि हमारे ऑडिट में ये चीज़ नज़र में आई है जो कि इरेगुलर है, आप बताइए आपके इस पर क्या पॉइंट बात करना चाह रहे हैं। हम बात भी करते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, एग्जिट कॉन्फ्रेंस या इनिशियल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें अगर सब उनका जवाब ठीक होता है तो ऑडिट वहीं रुक जाता है, नहीं तो फिर ये एक ऑडिट रिपोर्ट बनती है। अगर स्टेट की ऑडिट रिपोर्ट है तो स्टेट की विधानसभा में जाती है। तो हाँ, तो विधानसभा में आप जानते हैं कि पीएसी होती है, पीएसी एजीज की रिपोर्ट को पीएसी जाके डिस्कस करती है, जिसमें एजी पीएसी को असिस्ट करता है और जो विभाग की रिपोर्ट डिस्कस की जाती है उस विभाग के ऑफिसर्स के साथ बातचीत होके और वहाँ फाइनल डिसीजन होता है कि ऑडिट रिपोर्ट अगर सही है तो जो भी एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू कम है उसके ऊपर वो अपना देती है रिकमेंडेशंस विधानसभा को और फिर गवर्नमेंट को जाती है, वो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। ओके, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आप सेम चीज सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से फिर पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा है, लोकसभा के चेयरमैन है वो पीएसी बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पीएसी में 30 मेंबर होते हैं, तो पीएसी के अंदर ये सारी रिपोर्ट जाके डिस्कस होती है और पीएसी के डिस्कशन के बाद जो फाइनल रिपोर्ट बनती है वो गवर्नमेंट को सबमिट होती है। उसमें एक्शन टेकन जरूरी होता है कि ये हमारी रिपोर्ट, आप इस पे एक्शन लीजिए। ओके सर, मेरा ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से है। आपके जितने भी ऑफिसर्स हैं सीएजी में वो तो आईएएस से आते हैं सबके सब, पर जो आपका जो सीएजी बनता है वो आईएएस होता है, ऐसा? नो, अकाउंटेंट जनरल इज अ पोस्ट ऑफ फ्रॉम इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर्स। क्योंकि आपके काफी लोग जो थे जो अभी के हैं वो शायद आईएएस हैं। नहीं, अकाउंटेंट जनरल इज अ कार्डर पोस्ट. That's a cadre post. That's a cadre post. No other persons can become cadre. Sometimes they take on deputation. अच्छा. Sometimes some other officers they came on deputation and they are appointed. They are appointed even in CAG's office also as a principal director or DG or. Okay. So that is but normally it's the cadre post. Okay, cadre post.